से पेपर में आता है सेक्शन सी में। कौन सा पेपर होता है जो सेक्शन सी में आता है क्लास 9 से लगा के 12 तक, जो हमको करने की ज़रूरत रहती है। इसमें जो ग्रामर के अकॉर्डिंग आता है सेक्शन सी रहता है, जो रहता फिलिंग द ब्लैंक के रूप में आता है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ मैं, जो इस प्रकार लिखा है। पहला नंबर पे देखिए आप, लिखा है कि खालिस्तान सनराइज इन द ईस्ट। इसमें आर्टिकल का यूज़ करना है, ए का यूज़ करना है, या एन का या द का। आपको पता होना चाहिए जो यूनिवर्स होता है यूनिक होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सन के आगे और मून के आगे, चंद्रमा के आगे और अर्थ के आगे, इन सब के आगे हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। हमको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, आपको किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा दा आ जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। राइट आंसर हमारा दा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके आफ्टर में क्या लिखा है, कि नेक्स्ट यहाँ लिखा है, देखिए आप, जो कि लिखा है कि आई डोंट बाय खालिस्तान मैंगोज, या सम या एनी। अब आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव रहता है, क्या रहता है? यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव रहता है तो इसके अनुसार हम एनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पे लिखा एनी का प्रयोग करते हैं। हमको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव रहता है उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर एनी आ जाएगा इसमें सेकंड में। थर्ड नंबर पे यहाँ लिखा है कि खालिस्तान ही इज इंजीनियर। और इसमें आपको प्रयोग किसका करना है? यहाँ पे देखना है कि इंजीनियर आ रहा, और यहाँ पे भी आर्टिकल दिया गया है। क्या दिया गया है? आर्टिकल एंड का प्रयोग दिया गया है। तो इसमें देखना है, साउंड हमारा इंजीनियर निकल रहा है। साउंड क्या निकल रहा है हमारा? तो आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। कभी साउंड एन निकलता है, एन के यूज़ करने के लिए बता रहे, एन के यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। आहा से लगा के आहा तक, आ से लगा के आ तक जो साउंड निकलता है उसके लिए हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। देखो मैं बोलने जा रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है इंजीनियर। क्या लिखा है? इंजीनियर में आ से लगा के आ के बीच में साउंड ई आ रहा है। क्या आ रहा है? इंजीनियर। तो इसके अनुसार हम आर्टिकल्स इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इसके अनुसार हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ई एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे वैसे कि एन का, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे किसका प्रयोग करने वाले हम? ए आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, और जैसे कि लिखा है यहाँ पे चौथे नंबर पे देखिए कि लिखा है कि देखना आपको कि वी खालिस्तान टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अब आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब आनी है। वो वर्ब कैसे आनी है? आपको तो गो आएगा या वेंट आएगा। तो हमको एक चीज़ कीवर्ड ध्यान रखना है, यहाँ पे यस्टरडे लिखा है। क्या लिखा है? यस्टरडे। यस्टरडे लिखा है, जो कि हमारा पास्ट सिंपल को शो करता है। तो इसके अनुसार तो हमारी वर्ब के यहाँ पे वेंट का यूज़ करें, क्योंकि है ना कि वहाँ कल उसने मूवी देखी, मतलब देखी पास्ट में बात चली गई। तो इसके अनुसार हम, मतलब कि वह कल मूवी देखने गया था, तो गया था, इसके अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे वेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेंट। फोर्थ नंबर में वेंट आ जाएगा। तो ये कीवर्ड यस्टरडे है, तो इसके अनुसार यहाँ पे वेंट का हमने प्रयोग करा है। अब आगे देखिए 5 नंबर का लिखा है खालिस्तान, सॉरी, देयर इज नॉट, और लिखा है खालिस्तान वाटर इन द पोल। अब हमको देखना है कि मच का प्रयोग करें, मैनी का प्रयोग करें। अब एक बात ध्यान रखना, अब थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूँ कि मच का प्रयोग करने के लिए हम अनकाउंटेबल की यूज़ करते हैं। जो भी हमारा अनकाउंटेबल कैसा होना चाहिए? हमारा अनकाउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि सिंगुलर, जैसे कि वाटर लिखा है, वाटर सिंगुलर है, तो इसके अनुसार हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम मच का प्रयोग करें। यहाँ पे मच आ जाएगा, ठीक है साथियों। क्या आ जाएगा? यहाँ पे मच आ जाएगा। तो देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पोल। इस प्रकार हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें लिखा है जो कि 6 नंबर पे दे खालिस्तान कंप्लीट देयर वर्क हैजेव। अब मैं आपको बता रहा हूँ हेज और हैव कब लगाते हैं। हम एक चीज़ बताते हैं कि जो 6 नंबर का जो खालिस्तान है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आपको ध्यान रखना है कि हैज हम तब लगाते हैं जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि क्या रहता है, जैसे कि ही रहता है, सी रहता है, इट, और किसी का नेम, इन सब के साथ आगे हम हैज का प्रयोग करते हैं।
और इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ जैसे कि हैव का तब प्रयोग करते हैं हम जब जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है? प्लूरल सब्जेक्ट रहता है। जैसे मैं बताऊँ आपको प्लूरल सब्जेक्ट क्या रहता है, कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या रहता है, जैसे कि दे, वी और यू। ठीक है, यहाँ पे दे आ गया, आपको ध्यान रखना यहाँ पे दे आ गया है और इसके अनुसार हमारा हैव का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है हैव। और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे क्या लिखिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, इसके अनुसार यहाँ पे ये आ गया हमारा। अब देखने जा रहे हैं हम 7 नंबर का। 7 नंबर का देखिए यहाँ पे लिखा है कि कि क्रिसमस इज सेलिब्रेट खालिस्तान 5 दिसंबर इन या ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करना है हमको? इन का प्रयोग करना है या फिर ऑन का प्रयोग करना है, इसमें आपको देखना है यहाँ पे। अब मैं बताना चाह रहा हूँ ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे वीक नेम आता है। क्या आता है? वीक नेम, सॉरी वीक नेम, जो कि सप्ताह का नाम। और इसके बाद क्या आता है, या डेट रहती है। इसके आगे भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग। देखो यहाँ पे तारीख लिखी है, क्या लिखी है? F25 लिखा है, तो इसके अनुसार किसका प्रयोग हो जाएगा? यहाँ पे ऑन का प्रयोग हो जाएगा, ऑन, है ना। तो इस प्रकार हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वीक आ जाए, वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, कौन सा भी वीक आ जाएगा तो इसके अनुसार हम ऑन का प्रयोग करेंगे। या डेट आ जाए, डेट 1 आ जाए, 25 आ जाए, 14 आ जाए, तो इसके अनुसार भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। अब आगे देखिए जो कि हमारा लिखा है 8 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है देखिए, हाउ खालिस्तान पेजेस डिड यू रीड। इसमें आपको यूज़ करना मच का या मैनी का। अब आपको ध्यान रखना है कि जो पेजेस लिखा है, पेजेस लिखा है जो कि हमारा काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं या जिसको हम गिन सकते हैं, तो इसके अनुसार हम मैनी का यूज़ करेंगे। अभी इससे पहले मैंने बताया था मच का। मच का हम तब करते हैं जो कि हमारा अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम नहीं गिन सकते, जो कि सिंगुलर होता है, जैसे कि मनी, मिल्क, वाटर, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। और जो कि काउंटेबल क्या होता है? पेजेस, फ्रेंड्स, बुक्स, ये सब काउंटेबल होते हैं। अब देखिए 9 नंबर का, कि द बैंक खालिस्तान सम इंटरेस्ट फॉर यू मनी गिव या गिव्स। अब देखना आपको यहाँ पे क्या लगा, बैंक, द बैंक लिखा है। एक नदी का किनारे की बात हो रही, सॉरी एक बैंक की बात हो रही, एक शाखा, तो उसके यहाँ पे क्या आएगा? गिव्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम गिव का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? गिव का यूज़ कर सकते हैं। इसका बात का जरूर ध्यान रखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करेंगे, फिर एस का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए इसके बाद लिखिए कि जो कि हमारा लिखा है, क्या लिखा है, जो कि 10 नंबर का सेंटेंस, द रेनी सीजन स्टार्ट खालिस्तान द समर। मतलब कि रेनी सीजन के बाद क्या आता है? समर आता है। तो आपको बिफोर या आफ्टर का यूज़ करना है। बिफोर का मतलब पहले होता है और आफ्टर का मतलब बाद में होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा? आफ्टर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। क्या करना है? इस वीडियो को भी लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।